नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से सही दिशा में और बहुत ही मेहनत से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको महंत नयन गिरी की मौत के बारे में बताने वाला हूँ कि भारत सरकार ने जो है सीबीआई जाँच शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है हामी भर दी है और सीबीआई जांच शुरू हो गई है। आखिरकार ये मौत का रहस्य कब खुलेगा किसी को कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक सीबीआई जांच पूरा नहीं होता, रिपोर्ट अपने पेश नहीं कर पाती सीबीआई, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो चलिए इसी से जुड़ी हुई जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ और बताऊंगा आज मैं इस क्लास में आगे कि महंत नयन गिरी कौन थे और उनका उपलब्धि क्या था और वो उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए देश के लिए और वो किस तरह से जो है अपना पूरा जीवन व्यतीत किए। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और मैं खास करके उनके जीवन पर फोकस करने वाला हूं, तो जरूर देखिए वीडियो को। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऑल का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ देने वाला हूँ कि कोरोना को लेकर जो है 98% जो है करीब पहुंची है ठीक होने की दर। और बता दूं कि ब्रिटेन में इन दिनों ईंधन की जो है भारी किल्लत है और नेपाल ने सैलानियों के लिए जो है सीमा खोल रखी है। तो चलिए बता दूं कि महंत नरेंद्र गिरी कौन थे। महंत नरेंद्र गिरी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में जो है बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 2019 में वे 13वें अखाड़ों की बैठक में दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष भी चुने गए। वहीं वे संगम तट पर लेटे हनुमान मंदिर के भी महंत थे। बता दें कि अखिल अखाड़ा परिषद की ओर से देश के 13 अखाड़ों को ही मान्यता प्राप्त है। शुक्रवार को दिन प्रयागराज में इन 13 अखाड़ों की बैठक में वे सर्वसम्मति से जो है त्रिकांत भवन के परी अखाड़ा और किन्नर अखाड़े के प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उनके बता दूं कि वो बहुत बड़े एक उपलब्धि थी। उनके पास संपत्ति बहुत ही ज़्यादा थी, लगभग कहा जाए तो 2000 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी है पूरे देश भर में। तो महंत गिरी का राजनीतिक में जो है बहुत ही काफ़ी पकड़ था। राज्य में जो है बता दूं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या भाजपा किसी भी पार्टी की सरकार हो, महंत नयन गिरी का रसूख जो है सभी सरकारों में एक समान रहता था। कुंभ 2019 के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन कराया। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव की बात करें तो इनका भी जो है महंत नयन गिरी से खूब लगाव था। मुलायम सिंह यादव को हनुमान मंदिर के दर्शन कराने से लेकर बाघम्बरी मठ को में भोजन के दौरान तक की तस्वीर अब भी बड़े हनुमान मंदिर और बाघम्बरी मठ के में लगी हुई है। साल 2017 में महंत की नजदीकी भाजपा सरकार के साथ बढ़ गई। दरअसल योगी आदित्यनाथ खुद एक संत समाज से आते हैं, ऐसे में महंत नयन गिरी के साथ उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन उनका जीवन कैसे बीत रहा था उनके बारे में बताऊंगा और आखिरकार उन्होंने मौत को क्यों गले लगाया। तो बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है, एक मिस्ट्री हो सकती है जो कि सीबीआई जांच करने के बाद ही इसके बाद कहना जो है मुलाजिम होगा। अन्यथा ऐसे कुछ भी आप कहो तो जब संभव नहीं है कि आखिरकार उन्होंने जो है हत्या क्यों की, सुसाइड क्यों कर लिया। और 12 पन्नों का जो है उनका सुसाइड नोट भी मिला है। तो पुलिस हर तरह से जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है ताकि पर्दाफाश हो सके और जो भी उसमें मुजरिम हो, जो भी इसके जिम्मेदार हो, उनको सजा मिल सके। तो चलिए आगे मैं उनके बारे में बताऊंगा। उपलब्धियों से जो है उनका जीवन भरा था। आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के 4 दिशाओं रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका पीठ में धर्म की स्थापना के लिए मठ स्थापित किए। इन अखाड़ों को मठ कहा जाता है। शंकराचार्य का मानना था कि मठ, मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी से मठ के साधु शारीरिक कसरत, व्यायाम पर करने लगे तथा हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी लेते। बता दें कि देश में ऐसे कुल 13 अखाड़े हैं जो 3 मतों में बटे हुए हैं। यही अखाड़े जो है हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और त्योहारों का आयोजन करती है। कुंभ के मेले में इन अखाड़ों की भूमिका जो सबसे ज्यादा होती है। तो ये 13 अखाड़ों को ये मान्यता मिली है इन्हीं के संस्थान के द्वारा, यानी महंत नयन गिरी के संस्थान के द्वारा दी गई है। तो काफी जो है कहा जाए तो सज्जन व्यक्ति के साथ साथ जो है संत समाज से बिलोंग करते थे। उन्होंने बचपन में जो है अपना जीवन त्याग करके वो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, बैंक में नौकरी कर चुके हैं। तो बता दूं कि प्रयागराज में छतौना गांव के जो है मूल निवासी थे। महंत नयन गिरी प्रयागराज में ही गंगा पार इलाके के सराय ममरेज के छतौना गांव के मूल निवासी थे। उनके असली नाम नरेंद्र सिंह था। करीबी लोगों
ने बताया कि उनके पिता भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं। नरेंद्र ने स्थानीय बाबू सरजू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। महेंद्र नैनगिरी 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। बाकी 3 भाई अशोक कुमार सिंह, अरविंद सिंह हैं। उनके 2 भाई शिक्षक हैं, जबकि तीसरे भाई के बारे में बताया गया है कि वह होमगार्ड विभाग में है। भयाऊ आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं। महंत नैनगिरी के दुखद निधन की खबर से भक्त और संत समाज में तो दुखी है ही है, उनके परिवार और गांव के लोग गहरे गम में डूबे हुए हैं। गांव और परिवार के कई लोग रात में ही जो है श्री मठ बाघम्बरी गद्दी पहुंच चुके थे। सुबह प्रतापगढ़ में बहन भी आ गई। परिवार के लोग इस आकस्मिक घटना से स्तब्ध हैं। बिल्कुल हर कोई जो है स्तब्ध है कि इतनी बड़ी डिसीजन लिया क्यों गया महेंद्र गिरी के द्वारा। तो गम में डूब गए ग्रामीण और परिवार के लोग। महेंद्र नैनगिरी दुखद निधन की खबर से भक्त और संत समाज तो दुखी है ही, उनके परिवार और गांव के लोग गहरे गम में डूबे हुए हैं। गांव और परिवार के कई लोग रात में ही आश्रम श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी पहुंच गए थे। सुबह प्रतापगढ़ में बहन भी आ गई। परिवार के लोग इस आकस्मिक निधन से स्तब्ध थे। बता दें कि हिंदू धर्म में इस समय कुल 13 अखाड़े हैं। इनमें से काफी जो है मैंने पहले बता दिया। अक्टूबर 19 को महेंद्र नैनगिरी जी को जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। महेंद्र जी ने अपनी शिक्षा कक्षा 12वीं तक पूरी करने के बाद 18-19 की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। संन्यास ग्रहण करने के बाद छोटी आयु में ही महेंद्र नैनगिरी जी धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े थे और उन्होंने जो है हिंदू धर्म की संस्कृति को, हिंदू धर्म के छवि को बरकरार रखा और इनकी ही जो है देन है कि आज हम सभी जो है इन अखाड़ों को देखते हैं, समझते हैं। उनकी द्वारा स्थापित मंदिरों को, मठों में जा कर के हम लोग अपना आध्यात्मिक कार्य पूरा कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये था महेंद्र नैनगिरी से जुड़ी हुई जानकारी। और क्या उनका मौत का रहस्य, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये सभी जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है, उनका चेला जिम्मेदार है या जो भी व्यक्ति है वो अपना पुलिस जांच करने के बाद ही पता चलेगी। तो ये था महंत नैनगिरी से जुड़ी हुई जानकारियाँ। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन।